नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बॉम्बे डाइंग का शेयर लेकर आया हूँ। मैं इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा कि कंपनी क्या है और कंपनी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी है और किस ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये कंपनी करीब 150 साल पुरानी है। 1879 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। वाडिया समूह ने की थी इसकी स्थापना 1879। ये जो काम करती है, टेक्सटाइल से जुड़ा सारा जो बिजनेस है वो संभालती है बॉम्बे डाइंग। इसके अगर जो प्रोडक्ट देखेंगे आप, तो ये बेडशीट है, कर्टन है, टॉवल है, शूटिंग शर्टिंग्स है, तो कई तरह के कपड़े बनाते हैं। पॉलिस्टर है, कॉटन के, इनके कपड़े बनाती है। और देश और दुनिया के जाना माना और पे काफ़ी पॉपुलर नाम रहा है बॉम्बे डाइंग। कई देशों में इनका जो मटेरियल, जो माल है वो बिकता है। और एक समय तो ऐसा भी था हमारे देश में कि हर जगह बॉम्बे डाइंग की चर्चा होती थी, क्योंकि ये इनकी जो क्वालिटी है, जो नाम है और जो काम है, एक मेंटेन करके रखा हुआ, अभी भी मेंटेन कर किया हुआ है। लेकिन अब कंपनी थोड़ी संकट में आ गई है। तो करीब 150 साल पुरानी इस कंपनी का अभी जो शेयर की जो प्राइस चल रही है वो 160 रुपये के आसपास है। थोड़ा मैं डेटा बता देता हूँ मैं आपको। और पूरे 52 वीक में अगर हाई देखेंगे तो वो 180 रुपये का रहा है, और लो देखेंगे तो करीब 50 या 52 रुपये का रहा है लो, 52 वीक का। और पूरे टाइम का अगर इसका हाई देखेंगे, कंपनी जब से बनी तब से अब तक का अगर हाई देखेंगे, 350 रुपये का हाई रहा है। और लो रहा है इसका 40 रुपये का रहा है। जब 2020 में मार्केट गिरा था 40 रुपये तक गिरा था शेयर, और 2018 में 350 तक इसका शेयर था। इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 2 बार बोनस दिया हुआ है। एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया हुआ है, दोनों बार एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया हुआ है। कंपनी ने 2020 तक डिविडेंड दिया है अपने शेयर धारकों को, उसके बाद कोई डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं है। शेयर 2013 में स्प्लिट हुआ है। पहले फेस वैल्यू 10 रुपये थी, अब 2 रुपये है। तो यानी कि हर एक शेयर के बदले 5 शेयर दिए अपने शेयर धारकों को 2013 में। कंपनी का अभी जो अगर लेटेस्ट रेवेन्यू आया है वो 444 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले 516 करोड़ से कम है रेवेन्यू। साल दर साल इनका रेवेन्यू कम होते जा रहा है। और जो घाटा है, जरूर इनका घाटा भी, मतलब अब पहले बहुत घाटा था। अगर आप देखे जाए 2020-22 के घाटा देखे जाए तो वो करीब 2600 करोड़ का था घाटा, जो घटते घटते पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ रहा घाटा, और अभी घाटा है 51 करोड़ का। मतलब अभी भी घाटे से बाहर नहीं है कंपनी। और कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो करीब का है 3300 करोड़ का मार्केट कैप है। और कर्जा देखेंगे तो 3600 करोड़ का कंपनी पर कर्जा, मतलब मार्केट कैप से भी ज़्यादा कंपनी पर कर्जा है। और इसके जो मालिक है नुस्ली वाडिया। नुस्ली वाडिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, और इनकी कई कंपनियां चलती पूरे वाडिया समूह की। अगर कंपनियां देखेंगे तो इनके बेटे भी संभालते, जय वाडिया, जहांगीर वाडिया है, नेस वाडिया है, और इनके परिवार के लोग अपनी इन कंपनी को संभालते हैं। तो इनकी जो कंपनी में सबसे जो बड़ी कंपनी और पॉपुलर कंपनी अगर कह सकते हो तो ब्रिटानिया के मालिक है ये। इसके अलावा इनकी गो एयर, जो गो फर्स्ट नाम से हो गई थी, बाद में अब बंद भी हो गई शायद, तो गो एयर इनकी कंपनी रही है। इसके अलावा क्रिकेट टीम पंजाब 11 के ये मालिक है एक तरह से। और इसके अलावा इनके जो कई तरह के और भी बिजनेस है, जो टेक्सटाइल से जुड़े बिजनेस है, रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेस है। अब इन्होंने रियल एस्टेट में कदम रख दिया है। ये कंपनी का जो शेयर चर्चित तब आया था जब इन्होंने जापान की कंपनी को करीब 5200 करोड़ में, अपनी मुंबई में जो वर्ली में इनकी ज़मीन थी, काफ़ी ज़मीन है इनके पास, अभी भी बहुत ज़मीन है, तो ज़मीन इन्होंने बेची थी 5200 करोड़ में जापान की सुमितोमो कंपनी को। तब ये बॉम्बे डाइंग का शेयर आगे बढ़ा था, क्योंकि तब इन्होंने कहा था कि हम इस पैसे से कंपनी का घाटा उतारेंगे, क्योंकि ये बॉम्बे डाइंग की फ्लैगशिप कंपनी रही है। ब्रिटानिया इन्होंने बाद में खरीदी थी, अधिग्रहण किया था ब्रिटानिया, लेकिन सबसे पुरानी और फ्लैगशिप कंपनी बॉम्बे डाइंग ही रही इस ग्रुप की। अभी बीच में एक और एक कांड हुआ था जब इनके ऊपर जापान की एक कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी। एक ड्रग्स का केस इनके ऊपर हुआ था। मतलब जो ऐसे ड्रग्स इन्होंने सेवन किया था, अपने पास इनके पास मिला था, जिसकी वजह से इनको 2 साल की सज़ा हुई थी। ये मामला भी इनका सुर्खियों में छाया था जब नेस वाडिया गैंग का।
इसके अलावा इनके जो जहांगीर वाडिया, इनके जो बेटे हैं, उन्होंने सारी कंपनियों से इस्तीफे दे दिए, जो कि गोएयर के मालिक थे। गोएयर भी इनके एक बहुत अच्छी हुआ था जो एयरलाइंस थी, लेकिन उस एयरलाइंस भी ठप हो गई इनकी। अभी भी इनके पास कोई पैसे कमी नहीं है, पैसा बहुत है इनके पास। अभी मुंबई में करीब 35 लाख वर्ग फुट जमीन अभी भी इनके पास है। रियल एस्टेट क्षेत्र में अभी कदम रख चुके, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। तो ये जो एक वजह जो है ना, जो बॉम्बे डाइंग को शेयर को गिराने की एक वजह ये भी रही कि इन्होंने अपने कोर बिजनेस को संभालने के बजाय दूसरे बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। खासकर रियल एस्टेट वगैरह में इनका जो रुझान बढ़ गया, तो उस वजह से ये अपनी इस कंपनी को, जो कि फ्लैगशिप कंपनी थी, इसके ऊपर न तो फोकस कर पाए, न ही जो लोगों की ज़रूरत को समझ पाया है। और इसी कारण ये कंपनी मतलब दिनों दिन गिरती जा रही है। शेयर धारक इसमें केवल शेयर लेकर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका पैसा मिलेगा। लेकिन आने वाले अगर 5 साल 4 साल बाद भी अगर देखा तो लगता नहीं कि कंपनी के मालिक ने अब रियल एस्टेट और दूसरे दूसरे बिजनेस में कदम रख दिया है। और कंपनी का घाटा भी अभी मैंने देखा है आपको कि जितना मार्केट के उससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है, तभी तो कर्जा भी चुकाना भी इनको बहुत भारी है। ये मैंने टोटल कंपनी का आपको बताया। फिर इस कंपनी के आप इतिहास पे चलते हैं हम। तो ये जो वाडिया समूह है, करीब 400 साल पुराना हमारे देश में बिजनेस करने वाला है, बहुत पुराना। 1736 से ये बिजनेस कर रहा है हमारे देश में। और इनके जो परदादा, जो कि गुजरात के थे, गुजरात में ही इन्होंने मतलब जहाज़ का निर्माण का काम करते थे। जहाज़ बनाते थे ब्रिटिश कंपनियों के लिए, जो छोटे और मझली आकार के जहाज़ वो बनाती थी कंपनी वाडिया समूह। तो वहीं से चला आ रहा बिजनेस है। और उसके बाद में इनके जो नेविल वाडिया, इनके जो दादाजी थे, वो भी काफ़ी चर्चित रहे थे। चर्चित इसलिए रहे थे कि उन्होंने जिन्ना, जो पाकिस्तान के संस्थापक और देश के बंटवारे के जिम्मेदार कह सकते हैं भारत के, मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी से शादी की थी, डीना जिन्ना से, नेविल वाडिया ने, जो इनके पिताजी है। तो वो किस्सा भी काफ़ी चर्चित रहा था उस समय, क्योंकि जो जिन्ना मुस्लिम घराने से थे और ये जो पारसी है, जो वाडिया समूह पूरा पारसी है। तो जब इनकी बेटी ने इनसे शादी करने के लिए जिद की, तो जिन्ना और बेटी, उनकी बेटी के बीच में काफ़ी झगड़े हुए थे इस बारे में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि कहानी का, इसका जो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। हालांकि शेयर के बारे में जानकारी दे चुका, लेकिन थोड़ी मैं कंपनी के बारे में जानकारी दे दूँ। तो जब ये शादी के लिए तैयार हुई थी, इसके जो इनकी जो जिन्ना की बेटी डीना जिन्ना, जो कि नेवल वाडिया से शादी करने के लिए, जो पारसी इनसे शादी करने के लिए बात कही, तो जिन्ना काफ़ी आग बबूला हो गए थे अपनी बेटी पर। और ये कहते हैं कि मैं सारी अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ मैं। काफ़ी बाप बेटी विवाद हुआ था, और बाप जिन्ना ने यहाँ तक कह दिया था अपनी बेटी से कि भारत में लाखों मुस्लिम लड़के हैं, किसी से शादी कर लो तुम, लेकिन एक पारसी से शादी क्यों कर रहे हो, गैर। तब इनकी बेटी ने अपने पिता मतलब जिन्ना को करारा जवाब दिया था। कहा था कि आपने भी तो एक पारसी लड़की से शादी की है, आप भी तो मुस्लिम लड़की शादी कर सकते थे। तो ये इनके बाप बेटे में संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे, बताते उस दौरान जब इन्होंने शादी की थी। क्योंकि जिन्ना ने भी खुद भी ने भी एक पारसी लड़की से शादी की थी, रतन भाई पेटिट करके थी वो। इनके जो जिन्ना जब 40 साल के थे, अपने देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो 40 साल की उम्र में क्या, इनके एक पारसी मित्र थे जिन्ना के ही, तो उनकी बेटी थी रतन पेपेट। तो उसको क्या कि एक बार ही घुमाने लगे थे अपने दार्जिलिंग तरफ, तो वहाँ से क्या उनके बीच में संबंध बन जाते हैं, और वो लड़की इनसे शादी करना चाहती थी जिन्ना से। तो जो इनका जो फ्रेंड था इतना आग बबूला हो गया, तो उन्होंने जिन्ना को घर से बाहर भी निकाल दिया था, जिन्ना को। क्योंकि वहाँ भी ये सवाल आ रहा था कि एक मुस्लिम लड़का, जिन्ना मुस्लिम और वो लड़की पारसी, लेकिन और उम्र में सबसे बड़ा तो उम्र में काफ़ी अंतर था। जिन्ना 40 साल के थे और इनके दोस्तों की लड़की थी वो 16 साल की थी, लेकिन आखिर नहीं माने और जिन्ना ने उससे शादी की थी। उसी से बेटी हुई थी उनकी, एकमात्र बेटी हुई थी डीना, जिसे डीना ने वापस पारसी से शादी कर ली, जो कि नेवल वाडिया है। और इन्हीं की जो संतान है नुस्ली वाडिया है, और नुस्ली वाडिया और उनकी एक बेटी भी है। और नुस्ली वाडिया के ही जो बच्चे हैं जहांगीर वाडिया और नेस वाडिया। तो जहांगीर वाडिया ने अभी काफ़ी कंपनी से अपने इस्तीफे दे रखे हैं, और नेस वाडिया भी संभाल रहे हैं, ब्रिटानिया कंपनी संभाल रहे हैं, बॉम्बे डाइंग को संभाल रहे हैं। पूरे ग्रुप की कंपनी अच्छा है, बिजनेसमैन है, सबसे पुराना 400 साल पुराना घराना है। लेकिन अच्छे भी दिन रहे इनके, बुरे भी दिन रहे, लेकिन शेयरधार जहाँ शेयर लेके बैठे हैं, अगर ब्रिटानिया कंपनी का शेयर इतना चढ़ सकता है, इतना महंगा जा सकता है, तो जो कि उसके बाद में इन्होंने कंपनी को अधिग्रहण किया था ब्रिटानिया का, जो कि इतना महंगा शेयर है,
उसके बाद ये सबसे पुरानी कंपनी 150 साल पुरानी कंपनी बॉम्बे डाइंग, यहाँ निवेशकों ने क्या गुनाह किया कि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो फंसे शेयर में जो बॉम्बे डाइंग का शेयर है, इसमें इन्वेस्ट करने की मेरी तो कोई सलाह नहीं है। आपने अगर रखा है और आप घाटे में, तो आपको तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और अब प्रॉफिट में तो शायद ही होंगे। प्रॉफिट में अगर आपने 50-60 रुपये ले रखा है तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। और वेट कर सकते हैं, अगर लंबा वेट कर सकते हैं 2-3 साल का, तो रखिए शेयर अपने पास। हो सकता है आपको 200 रुपये का रेट देखने को मिल जाए 2-3 साल में। लेकिन अभी कंपनी का कर्जा उतरने के बाद, अभी कर्जे में काफ़ी भारी कर्जा है इसके ऊपर। तो ये दोस्तों इसकी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे। और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता रहूँगा। और यही आपका प्यार मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपको और अच्छी जानकारी दूँ शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में। तो आज केवल इतना है दोस्तों। थैंक यू।